Dear students, in today's video I am going to discuss textual activity of the short story which is about a pet tortoise namely Achilles, written by Gerard Durrell. So the question number first is, how was the rose beetle man dressed? Rose beetle man ने जो पहनाव था रोज बीटल मैन का वो कैसा था? रोज बीटल मैन वॉज ड्रेस्ड इन अ वाइड हैट ऑन हेड, शर्ट एंड स्टार्टलिंग ब्लू सैटिन cravat around his neck. He had worn a coat with plugged pockets, patched trousers and a pair of leather shoes with upturned toes. ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका. क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है how do we now that rose beetle man carried well for his पेट्स? किस तरह से हमने ये जान लिया कि जो रोज बीटल मैन है वो अपने पेट्स की, अपने पालतू जानवरों की देखभाल बहुत अच्छे से करता है. तो कैसे करता है वो आपको पता है. ही हैड केप्ट हिज पेट्स इन अ सैक, एक बोरी में थे. व्हेन ही अनडिड हिज पैक, half a dozen tortoises came out tumbling. He had polished their shells with oil and decorated their front legs with little red bows. यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वो क्या करता था, अपने पेट्स की बहुत केयर करता था. This shows that he cared well for his pets. Question number 3 is, what made the narrator select one particular tortoise from among the other animals? किस तरह से उसने वो एक ही टेरोटाइज जो है पर्टिकुलर वो टेरोटाइज जो है वो चुना था उन बाकी एनिमल्स से. तो another among the other animals, आंसर इसका among the other animals, one was energetic than others. एक उनमें से थोड़ा क्या था, हिम्मत वाला था बाकियों से. its shell was of the size of a teacup. ये आपने लेसन में पढ़ा है. its eyes were bright and its walk was alert. This fascinated the narrator and he was convinced to select this particular tortoise as his pet. So the question number 4 is, how did Achilles enjoy eating strawberries? तो कैसे वो enjoy करता था strawberries को? कहता है Achilles liked the wild strawberries the most. सबसे ज़्यादा पसंद उसको strawberries ही थी. He easily swallows the small size strawberries, but when he was given the big one, जब थोड़ी उससे बड़ी दी जाती थी तो he would grab it into a quiet spot among the flower beds to eat it in the leisure time. ठीक है. अब यहाँ पे जो है ये वाला आप कट कर दीजिएगा, यहाँ पे ये वाला यहाँ तक ही लिख लीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट है यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर 5. हाउ वर रॉजर एंड एचलीज राइवल्स? किस तरह से उनकी आपस में थोड़ा सा वो नोक झोंक होती थी. अब बोथ रॉजर एंड एचलीज लाइक्ड ग्रेप्स. दोनों, क्योंकि वो क्या करते थे, दोनों ग्रेप्स को पसंद करते थे, अंगूर को पसंद करते थे. बिफोर द अराइवल ऑफ एचलीज, रॉजर इंजॉयड द फुल पार्ट ऑफ ग्रेप्स, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ग्रेप्स जो है रॉजर को दिए जाते थे. रॉजर आपको पता है कि वो क्या था, एक पालतू कुत्ता था. तो हाउ नाउ द एचलीज बिकम हिज पार्टनर, अब उसका शरीक बन गया था, हिस्सेदार बन गया था उन ग्रेप्स में. तो देयर वॉज अ ग्रेट राइवलरी बिटवीन देम यानी रॉजर और किसके, एचलीज के बीच में. क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डिड एचलीज फाइंड रॉजर इरिटेटिंग? कहता है कि व्हाई डिड एचलीज फाइंड रॉजर इरिटेटिंग? रॉजर के लिए इरिटेटिंग क्या था, क्यों वो इरिटेट होता था, कब होता था एचलीज को देखकर? तो एचलीज वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ग्रेप्स, एचलीज को भी पसंद थे ग्रेप्स. व्हेन ही एट ग्रेप, जब वो खाता था द जूस वुड रन हिज चिन, तो वो उसके चेहरे से, उसकी ठुड्डी से जो है वो नीचे आता था. द रॉजर वुड लाई वॉचिंग हिम हिज मोथ ड्रॉपिंग स्लाइवा, और उस ये देखकर रॉजर के मुंह में क्या आता था, पानी आ जाता था. रॉजर वुड क्रीप
up to Achilles and lick him vigorously to get the grape juice which irritated Achilles। कहता है कि वो क्या करता था, फिर उसके पास जाता था और आपको पता है कि वो चाटने लगता था उसको, इसकी बॉडी को, किसकी बॉडी को, एचलीज की बॉडी को चाटता था। अब देखो यहाँ से आगे, हाउ डिड रॉजर फील एट एचलीज फ्यूनरल। ठीक है, अब रॉजर जो है वो किस तरह, क्या महसूस कर रहा था जब उसकी आखिरी रसूमात यानी कि उसको दफनाया जा रहा था, किसको, एचलीज को। तो रॉजर फेल्ट हैप्पी एट एचलीज, रॉजर जो है वो खुश था, किसको देखकर, एचलीज को देखकर। दैट इज वाई ही वॉज वेगिंग हिज टेल एट द फ्यूनरल, और इसी वजह से वो क्या कर रहा था, जब फ्यूनरल हो रहा था, जब उसकी आखिरी रसूमात, जब उसको दफनाया जा रहा था, तो वो क्या कर रहा था, पूरी उस दौरान जो है वो अपना टेल जो है, अपना दुम जो है वो क्या कर रहा था, हिला रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फैमिली वेंडर्ड अबाउट ऑलिव ग्रोव्स, है ना, जैतून के जो पेड़ थे उनमें वो जब वेंडर्ड कर रहे थे, फैमिली मेंबर जो देख रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे एचलीज को, और चिल्ला रहे थे एचलीज स्ट्रॉबेरीज, एचलीज स्ट्रॉबेरीज, ऐसे करके एट लेंथ वी फाउंड हिम, और फिर आखिरकार उन्होंने थोड़ी दूरी पे उसको देखा भी था या पाया था। तो अब उसकी क्वेश्चन है यहाँ पे, एक नंबर 1 है, ए पार्ट है इसका, हाउ डिड एचलीज एस्केप्ड, किस तरह से एचलीज जो है वो बाहर निकला था, भागा था। एचलीज वॉज हैबिचुअल टू वॉक थ्रू द होल गार्डन, कहता है इसका एचलीज जो था उसका एक क्या था, उसकी आदत थी कि जहाँ से भी उसको थोड़ा सा होल मिलता था वो वहाँ से बाहर निकलता था, चलता था। वन डे द गार्डन गेट वॉज लेफ्ट ओपन, एक दिन गार्डन का, बाग का जो गेट था वो क्या था, खुला रह गया था। एचलीज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एस्केप फ्रॉम द गार्डन, और यही मौका पाकर जो है, यही मौका देखकर एचलीज जो है उस गार्डन से भाग गया। एक्सप्लेन व्हाई द फैमिली शूटेड स्ट्रॉबेरीज ड्यूरिंग देयर सर्च, तो क्यों जब वो उसको ढूंढ रहे थे इस दौरान वो स्ट्रॉबेरीज क्यों चला रहे थे, क्योंकि वो उसको पसंद थी। एचलीज वाज वेरी फॉन्ड ऑफ स्ट्रॉबेरीज, सो टू फाइंड हिम एनीवे they should make him greedy for his favorite fruit so that they could easily find them। तो उनको लग रहा था कि हम स्ट्रॉबेरी चलाएंगे, वो उसको बहुत पसंद है, तो वो शायद वो जल्दी ही उनके पास आ जाएगा, या वो उसको जल्दी से, इस तरीके से वो जल्दी से उसको ढूंढ पाएंगे। कहता है where did the family finally find एचलीज, तो कहाँ पे उनको मिला था, उस कुंबे को एचलीज जो है कहाँ मिला था। what had happened to him, और उसके साथ क्या हुआ था। फाइनली द फैमिली फाउंड एचलीज इन द वेल, तो कुएं में देखा था। द वॉल ऑफ विच हैड लॉन्ग सिंस डिसइंटीग्रेटेड, जिसकी टूटी फूटी दीवारें थी, जो बहुत देर से मतलब अनयूज्ड पड़ा था। ही हैड फॉलन इनटू द वेल एंड वाज क्वाइट डेड। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, देयर आर मेनी instances of humor in the story, pick out any two of them। तो कौन से हैं ह्यूमर के यानी विट के, कौन से ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो आपने पढ़े हैं। द स्टोरी हैज़ मैनी ह्यूमरस इंस्टेंसेस, ठीक है। एक है ईटिंग ऑफ ग्रेप्स बाय एचलीज एंड रनिंग ऑफ जूस फ्रॉम हिज मोथ इज ह्यूमरस, जब वो उसका जो मोथ से उस जो ग्रेप्स खाता था, अंगूर खाता था, तो उसका जूस का गिरना जो है वो एक ह्यूमरस सेंटेंस था। उसके बाद सर्चिंग डाउन द पाथ ऑफ सन बाथिंग पर्सन एंड स्लीपिंग ऑन अ बैली हिज इज अ ह्यूमरस इंस्टेंस इन द स्टोरी। तो दूसरा, जब वो कोई भी धूप में बैठता था तो वो क्या करता था, उसको उसके सामने आकर और उसके नज़दीक आता था और ढूंढता था कि वो कहाँ से उसके ऊपर चढ़े, और वो आसानी से वो जो टेरोटाइज था, वो जो एचलीज था, वो इंसान के ऊपर चढ़ जाता था। तो ये दो यहाँ पे दिए हुए हैं ह्यूमरस इंस्टेंसेस। अब देखो लैंग्वेज वर्क है, मेक एनाग्राम्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स द हेल्प ऑफ द क्लोज गिवन इन द टेबल बिलो। मैं एनाग्राम्स के बारे में आपको डिटेल में कुछ नेक्स्ट वीडियो या कहीं दोबारा जो नई वीडियो बनाऊंगा इसके लिए वहाँ पे भी समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिएगा एनाग्राम जो होता है, एक वर्ड को ही हम इधर उधर करके कोई नया वर्ड बनाते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस को या एक वर्ड को जब हम उसको उलट पुलट करके, यानी कि उन्हीं लेटर्स को
रीअरेंज करके एक नया वर्ड बनाते हैं तो उसको हम एनाग्राम्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया है लूप्ड दिया है, अब लूप्ड है तो लूप्ड का पूडल बनेगा। इसका मीनिंग यहाँ पे दिया है एन इंटेलिजेंट ब्रीड ऑफ डॉग, ठीक है, एन इंटेलिजेंट ब्रीड ऑफ डॉग जो है ये आपकी बुक पे दिया भी है, तो इसका लूप्ड का हमने क्या बना दिया, POODLE पूडल, ठीक है। इस तरीके से स्कूल मास्टर, तो स्कूल मास्टर का एनाग्राम हमने बनाया द क्लासरूम, तो ये स्कूल मास्टर से ही सारे वर्ड्स जो हैं वो सारे लेटर्स जो हैं वो लिए हैं, THE द, CLASSROOM क्लासरूम, तो ये सारे लेटर जो हैं वो स्कूल मास्टर से लिए हैं। तो इस तरह से ये स्कूल मास्टर एक अलग वर्ड था, द क्लासरूम एक अलग वर्ड है, लेकिन लेटर्स वही इसमें यूज हुए हैं जो स्कूल मास्टर वर्ड में यूज हुए हैं। तो वेयर लेसन्स आर टॉट हुए, आपको पता है, तो यहाँ से जो है यहाँ पे क्या है, द क्लासरूम, इसका क्या बन जाएगा, एनाग्राम्स बनेगा। अब लिसन, तो लिसन का साइलेंट, इन्हीं वर्ड्स को देख लीजिएगा, इन्हीं वर्ड्स को हमने क्या किया है, मतलब रीअरेंज किया है। जैसे एस को लिया है, फिर आई को लिया है, फिर उसके बाद क्या लिया है, एल को लिया है, फिर ई को लिया है, एन को लिया है और टी को लिया है, तो साइलेंट बन गया यहाँ पे एक नया वर्ड, मेकिंग नो साउंड। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट है मैरिड, ठीक है, तो मैरिड जो है, मैरिड का बन जाता है एडमायर, ठीक है, मैरिड का बन गया एडमायर, एडमायर का मतलब कि एडमिरर, सॉरी एडमिरर है, ADMIRER, जो ये वो यहाँ पे लेटर्स दिए हैं उनको ही रीअरेंज करके एडमिरर बना, तो एडमिरर का मीनिंग जो है वो ए फैन होता है। अब रेबीज जो है, रेबीज का क्या बनेगा, सर्बिया, ठीक है, तो ये क्या है, एक कंट्री इन द साउथ ईस्ट यूरोप, ठीक है। अब नेक्स्ट है रियल फन, तो रियल फन का हम बनाएंगे फ्यूनरल, ठीक है, फ्यूनरल FUNERAL, तो फ्यूनरल बन जाएगा परफॉर्म्ड आफ्टर डेथ, परफॉर्म्ड आफ्टर समवन्स डेथ, ये आपने उस लेसन में भी पढ़ा था। अब देखो रिटेन, तो रिटेन का एनाग्राम बनेगा रिटेना, ठीक है, ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, रेटिना बोलते हैं इसको, तो रिटेन का बनेगा रेटिना, रेटिना इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, ठीक है। अब है चाम, ठीक है, चाम, तो चाम का बनेगा मार्च, जैसे हम मार्च पास्ट बोलते हैं, ठीक है, तो मार्च पास्ट जो है वो मूवमेंट ऑफ किसका होता है, सोल्जर्स, मूवमेंट ऑफ सोल्जर्स, तो इसका बन जाएगा मार्च, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है ग्रामर वर्क, ग्रामर वर्क में क्या दिया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नॉन, ये वर्ड ही है। काउंटेबल कौन से होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं। अब देखो नॉन्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, नॉन, कुछ नॉन होते हैं जिनको हम गिनते हैं और कुछ होते हैं जो जिनको हम गिन नहीं सकते। काउंटेबल नॉन्स जो होते हैं कैन हैव ए और एन, उनमें ए और एन का यूज होता है या द का यूज होता है बिफोर देम, उनसे पहले लगता है, एंड कैन बी यूज्ड इन अ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, वो कभी सिंगुलर फॉर्म में या एस और ई एस लगा के उनको प्लूरल फॉर्म्स भी लगाते हैं। लेकिन जो क्या होते हैं, कौन से वाले होते हैं, जो अनकाउंटेबल नॉन्स होते हैं, इन अनकाउंटेबल नॉन में क्या होता है, कैन नॉट हैव ए और एन यूज बिफोर देम, कहता है कि अनकाउंटेबल नॉन के साथ जो है, अनकाउंटेबल नॉन कैन नॉट हैव ए और एन बिफोर देम एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म्स, वो प्लूरल ही होते हैं तो फॉर्म उसकी प्लूरल फॉर्म्स बनती नहीं है। देख लीजिएगा यहाँ पे नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, सम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनकरेक्ट, करेक्ट देम, कुछ इनमें से करेक्ट भी हैं लेकिन कुछ इनकरेक्ट हैं तो उनको करेक्ट करना है आपने। जैसे पहला वाला दिया है, वी गेट ए लॉट ऑफ इंग्लिश होमवर्क्स, तो यहाँ पे होमवर्क्स नहीं आएगा, यहाँ पे वी गॉट ए लॉट ऑफ होमवर्क आएगा, ठीक है। या वी गेट भी लिखोगे तो वी गॉट लिखो, गेट लिखो, ये प्रेजेंट पास्ट का कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आप गेट भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो क्या है हमने देखना है, होमवर्क्स नहीं आएगा, यहाँ पे होमवर्क आएगा, ठीक है। नंबर सेकंड पे जो दिया है, आई हैव गॉट सम सैंड्स इन माई शूज, तो ये करेक्ट है, ये आई हैव गॉट सम सैंड्स इन माई शूज, तो सम सैंड ही आएगा इसमें, तो ये ठीक है, ठीक है। नंबर थर्ड है, डिड यू हेयर द न्यूज़ अबाउट सारा, तो अब यहाँ पे जो है डिड यू हेयर द न्यूज़ अबाउट सारा, तो ये भी जो है ये करेक्ट है, इसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है।
अब देखो नंबर 4 है वी नीड मोर चेयर्स इन दिस रूम, तो ये भी ठीक है, वी नीड मोर चेयर्स इन दिस रूम, ये भी करेक्ट है। लेकिन 5 है कैन आई हैव सम मोर पास्ता, तो कैन आई हैव सम मोर पास्ता, ठीक है, ये भी करेक्ट है। नंबर 6 जो है ही कैरीड माई लुगेजेस टू द टैक्सी, अब लुगेज जो है, लुगेज यहाँ पे गलत दिया है, लुगेजेस जो है नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ही कैरीड माई लुगेज टू द टैक्सी। अब लुगेज जो है ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है, तो इसमें जो है यहाँ क्या नहीं आएगा, लुगेजेस। इसका प्लूरल फॉर्म जो ऊपर आपने पढ़ा कि अनकाउंटेबल नॉन्स का कोई प्लूरल फॉर्म जो है वो नहीं होती है। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 कहता है इंसर्ट AR/N व्हेन एवर नेसेसरी, जहाँ पे आपको क्या है कि जहाँ पे भी आपको लगेगा, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ए और एन लगाना है। डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं इनको, या डिटरमाइनर्स बोलते हैं, या आर्टिकल्स भी बोलते हैं, ए एन और द को। वाई आर यू टेकिंग, तो यहाँ पे लगेगा एन अम्ब्रेला। इट इज़ेंट रेनिंग, तो बारिश नहीं पड़ रही है, तो आपने क्यों लिया, तो यहाँ पे एन लगेगा, अम्ब्रेला के साथ एन लगेगा, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे जो ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है अम्ब की, तो ये ऐसे बन रहा है AMBRELLA, अम्ब्रेला। तो हमने देखना होता है कि जो वर्ड जो फर्स्ट लेटर होता है इसकी साउंड क्या निकलती है, ठीक है, ए से निकलती है या AEIOU की साउंड है, तो फिर हम एन का यूज करते हैं। तो ये साउंड पे डिपेंड करता है, ये लेटर पे डिपेंड नहीं करता है, लेटर की साउंड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। वाई आर यू टेकिंग एन अम्ब्रेला, तो ए है अम्ब्रेला, मतलब कि एन लगेगा। इस तरीके से आई हैड ए सूप एंड अ ब्रेड रोल फॉर लंच, तो देखो यहाँ पे जो है सूप से पहले जो है ए सूप नहीं आएगा, यहाँ पे 0 आर्टिकल लगेगा, और यहाँ पे क्या है एंड ए ब्रेड रोल इन फॉर लंच, तो यहाँ पे ए लगेगा, ब्रेड के साथ जो है वो ए लगेगा, एन नहीं लगेगा, क्योंकि बी जो है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है और ये अपनी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये वावल की साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा। इट वाज ए गुड आइडिया, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, ए लगेगा। इट वाज अ गुड आइडिया टू हैव अ पार्टी, ठीक है, तो यहाँ पे जी जो है वो भी अपनी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और जी वावल नहीं है, इसलिए इसके साथ क्या नहीं लगेगा, एन का यूज नहीं होगा। शी इज लुकिंग फॉर ए जॉब, तो यहाँ पे फॉर ए जॉब लगेगा, तो जॉब क्या है, यहाँ पे जो है जे है, तो जे क्या है, वावल नहीं है, अगर वावल की साउंड भी प्रोड्यूस करता कॉन्सोनेंट होके तो भी जो है इसके साथ एन लगता, लेकिन ये जे है, जे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ जो है और साउंड भी अपनी प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसके साथ ए लगेगा। अब नंबर 5 जो है, नंबर 5 में क्या है, आई ऑफन गो टू हर फॉर एडवाइस। अब यहाँ पे फॉर एन एडवाइस भी लिख सकते थे, लेकिन हम जनरली इसमें क्या देखते हैं, आई ऑफन गो फॉर हर, फॉर आई ऑफन गो टू हर फॉर एडवाइस, तो ठीक है, ऑफन जब यूज हुआ तो यहाँ पे एन जो है वो यूज नहीं आएगा, और कभी कभार जाता हूँ उसकी से सलाह लेने के लिए, तो एक सलाह लेने के लिए नहीं जाता, ठीक है। अब यहाँ पे एन का यूज नहीं आएगा, यहाँ पे 0 आर्टिकल लगेगा, यानी क्रॉस लगेगा एन से पहले, आपकी बुक पे जो फिलअप्स दी है। अब देखो नेक्स्ट है, कहता है कि फिल in the gaps with the noun form of the words by using ARN whenever necessary। आपने क्या करना है कि वर्ड का नॉन फॉर्म बनानी है, वर्ब फॉर्म नहीं, नॉन फॉर्म बना के उनसे पहले ए एन और द का यूज करना है, मतलब वही आर्टिकल का यूज करना है। तो देयर इज यहाँ पे जो है ये एपस्ट्रॉफी एस लगा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपस्ट्रॉफी बोलते हैं, जो ऊपर वाला कॉमा होता है। तो दियर्स मतलब दियर्स अ फ्लाई इन माई सूप, तो यहाँ पे ए लगेगा पहले में। आई हैव टू बाई सम फर्नीचर, ठीक है, तो बाई सम फर्नीचर यहाँ पे आएगा फॉर माई न्यू हाउस, ठीक है। नंबर 3 है आई हैवेंट गॉट मच लोगेज, ठीक है, मच लोगेज जो है यहाँ पे आएगा विद मी जस्ट दिस बैग, ठीक है, सिर्फ मेरे पास एक ही बैग है। अब नंबर 4 है इट्स अ सन्नी डे टुडे, तो डे जो है यहाँ क्या है, नॉन फॉर्म में है। अब देयर वरेंट एनी एक्सीडेंट्स, ठीक है, ऑन द रोड,
ऑन द रोड्स येस्टरडे, तो यहाँ पे एक्सीडेंट्स आएगा। अब नीचे चलते हैं हम नंबर 4th पार्ट पे। नंबर 4th पार्ट क्या है? विच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द पार्ट्स ऑफ दीज सेंटेंसेस इज करेक्ट। कौन सा पार्ट जो है वो क्या है, इन पार्ट्स में से जो 2 पार्ट्स दिए हैं इनमें से कौन सा सही है? तो अब देखो, हरी अप, वी हैवेंट गॉट मैनी और ए लॉट ऑफ टाइम। वी हैवेंट गॉट मैनी टाइम नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? ए लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद जो है ए लॉट ऑफ टाइम इसमें ठीक है। आई डोंट ईट मच और मैनी चॉकलेट। अब देखो यहाँ पे होता चॉकलेट्स तो हम उनको गिन सकते थे, शायद पैकेट्स थे, लेकिन यहाँ पे सीधा है चॉकलेट, तो यहाँ पे क्या आएगा? मच चॉकलेट। अगर मैनी लगता तब जब यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में होता, तो ये किस में है? ये जो है अनकाउंटेबल फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? मच लगेगा। आई डोंट ईट मच चॉकलेट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मच चॉकलेट नंबर 3rd है। नंबर 3rd पे आई डिडेंट टेक मैनी मच और मैनी फोटोग्राफ्स। तो फोटोग्राफ्स हम गिन सकते हैं, इसलिए इनके साथ क्या लगेगा? देखो यहाँ पे एस लगा है, तो इसके साथ जो है मैनी आएगा। आई डिडेंट टेक मैनी फोटोग्राफ्स, ठीक है। नंबर 4th है और लास्ट वाला पार्ट है, कहता है आई डोंट लिसन टू मच और टू मैनी क्लासिकल म्यूजिक। तो क्लासिकल म्यूजिक जो है वो क्या है? ये भी अनकाउंटेबल है, इसके साथ क्या लगेगा? मच लगेगा। आई डोंट लिसन टू मच क्लासिकल म्यूजिक। तो ये था आज आपका लेसन। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।